देखिए मैं बॉम्बे में रह चुका हूँ, दिल्ली में रह चुका हूँ, मैं समझता हूँ कि किसी किसी जगह का कल्चर ऐसा होता है लाउड, अपना भाई जो होएगा देख लेंगे, मतलब वो होता है। लेकिन मैं आपके गांव में आके ये नहीं कर सकता हूँ कि आपको यानी एक तरह से थ्रेटन नहीं कर सकता हूँ। भले ही कुछ भी हो, गलतियाँ हो सकती हैं जो भी है, लेकिन एक तरीका होता है उसको सॉल्व करने का। आई एम नॉट सेइंग कि आप दब के रहो, यू आर हियर टू एंजॉय, यू आर हियर टू पार्टी, लेकिन उस पार्टी में 2 ड्रिंक ज़्यादा लगा के झगड़ा करना, दैट इज़ नॉट। और उसी रीज़न से गोवा इज़ गेटिंग इफेक्टेड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। अच्छा, टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट कम हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा। जितना इंडियन टूरिज्म बढ़ रहा है, फॉरेन टूरिज्म कम हो रहा है। बिकॉज देखिए आप और मैं, वी आर अप्रोक्सीमेटली द सेम एज ग्रुप। ये एक होता है ना, गोवा जाएंगे, फॉरेनर है। हाँ, आपने वैसे ये डिप हमने भी देखा है कि जैसे हम भी काफी सालों से आ रहे हैं, तो पिछले 2-3 सालों से हमें भी ये लगा है कि हाँ भाई अभी तो ड्रॉप हुआ है। कल आरंबोल तक चलेगा, हमें मुश्किल से 1-2 फॉरेनर दिखे। बराबर। प्लस ये कोविड के बाद से भी कम हो गया है। हाँ जी, कोविड के बाद से जो सीनियर्स थे, यानी मेनली जो ब्रिटिशर सीनियर जो आते हैं यहाँ पे, सीनियर सिटीजन, रिटायरीज, वो लोग तो बहुत कम हो गए। उसके बाद ये सीज़न जो है, ये मानसून वाला, ये उनका आने वाला सीज़न नहीं है। दे डोंट वांट टू कम हियर, मस्कीटोज होते हैं, वो टाइफॉइड, मलेरिया, वो वाला रिस्क उनको नहीं चाहिए। और बिसाइड्स उनके यहाँ पे वेदर अभी थोड़ा ठीक होता है। उनका यहाँ पे आने का सीज़न कभी होता है जब भी वहाँ एक्सट्रीम विंटर हो, दिसंबर जनवरी के टाइम। हाँ, यहाँ धूप लग रही हो। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं उसको 25 डिग्री विंटर, उनके लिए वो समर है, 3 महीने का कंटिन्यूस समर। तो वो दे एन्जॉय दैट। अभी प्रॉब्लम ये होता है, ये मैंने पर्सनली देखा है, एंड माई हार्ट हर्ट्स, मेरे को दर्द होता है ये बोलते हुए, कि लोग जैसे आप जू में जाओ और बंदर बैठा हो और आप बोलो एक फ़ोटो लेता हूँ बंदर के साथ, है ना, लोग वो करते हैं। मैं समझता हूँ आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे नहीं है, फॉरेनर नहीं दिखते या जो भी है, लेकिन एक कपल बैठा है, वो कहीं पे बैठ के दे आर हैविंग अ ग्लास ऑफ जूस। ये तो हमने भी देखा है और ये तो होता आ रहा है। ये तो ऐसे भी लोग हैं जो उनसे ज़बरदस्ती कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करते हैं। घूरते भी हैं कुछ लोग बिना बात। बीच पे अगर आप देखो, एक सोलो लड़की चल के जा रही है, कम से कम 20 जन उसके बाजू में फॉलो करते हैं उसको, घेर के स्कूटी के पीछे स्कूटी लगा लेते हैं, बाइक लगा लेते हैं। ये तो हमने देखा है वैसे, पता अभी जब हम गए थे आरंबोल। और इस चक्कर में लोग पिटते हैं। अगर ये किसी लोकल गोवन ने देखा तो पहले पीटेगा, फिर पूछेगा क्या था। सही मैं भी अगर इसमें मेरे को जेल भी जाना पड़े तो मेरे को लगता है कि दिस इज़ अ फेयर रीज़न टू डू इट। ऑफ कोर्स वायलेंस इज नॉट द आंसर, लेकिन इस चीज़ की वजह से ये होता है दूसरे का आप हॉलीडे ख़राब कर रहे हो और गोवा का इमेज ख़राब कर रहे हो। पर लेकिन ये भी थोड़ा एक्सट्रीम नहीं हो गया कि स्टैबिंग वाली चीज़ जो हो रही है? जो मानता हूँ मैं, स्टैबिंग वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया, लेकिन देखिए इसमें अभी आई डोंट नो व्हाट दैट एग्जैक्ट सीन इज़, लेकिन मेरा अगर आप नंबर्स देखो, टोटल गोवा में जो लोग आते हैं 50 लाख लोग आते हैं और आपको एक स्टैबिंग का स्टोरी सुनाई दिया, ओके, शायद 10 होते होंगे, सुना आपने एक, लेकिन फिर भी गोवा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट प्लेसेस फॉर वीमेन ट्रैवलर्स और लेडीज ट्रैवलर्स के लिए भी। सेफेस्ट तो है, सोलो लेडीज के लिए भी। आप कोई भी इंडिया में दूसरा जगह नहीं कंपेयर कर सकते हो विद गोवा। सही बात है जी रुपेश भाई, लेकिन अभी हम ऑफ द कैमरा स्कैम्स की बात कर रहे हैं जो पार्टीज और क्लब्स में होता है। आप बता रहे थे कि लड़की के साथ, उसके बारे में आप खुद ही बताओ कैसे कैसे स्कैम होते हैं टूरिस्ट के साथ, क्योंकि ये चीज़ ना हमने भी एक्सपीरियंस की थी जब हम बहुत साल पहले आए थे एक बार, और भाई हम लोग पागल हो गए थे। मतलब ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा आप बताओ। देखिए, बिकॉज हमारा जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा बिज़नेस मॉडल है, बहुत लिमिटेड ऑडियंस के लिए जिनको शांति पसंद है। अभी होता ये है, जो हमारे पास शांति के लिए आते हैं वो 4 दिन पहले पार्टी कर चुके हैं, अभी बहुत पार्टी हो गई तो उनको शांति चाहिए। हाँ। तो वो जब भी आते हैं बेचारे, तभी वो आके हमको एक एक बात बताते हैं कि क्या हुआ था, मतलब किसी ने लूट लिया या जो भी है। बहुत कैजुअल सी, जैसे आप दिल्ली से हैं शायद, तो दिल्ली में, नोएडा में आपने भी सुना होगा, कोई ऐसे होते हैं जो स्कैमर्स, वो उधर अलग तरह का चलता है, यहाँ अलग तरह का चलता है। और यहाँ पे भी मोस्टली दीज पीपल आर नॉट गोवन, आई वुड से 95%। अच्छा। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई उनका किंग पिन हो या ना भी हो, लेकिन जो आपको बात करता है ना, यू विल फिगर आउट ही इज़ नॉट अ गोवन। वो नॉर्मली आपसे हिंदी में ही बात करेगा, आपकी तरह फ्लुएंट हिंदी में बात करेगा। सही कह रहे हो। वो बोलेगा भाई चलो मैं दिला देता हूँ, ये दिला दूंगा, वो दिला दूंगा। हाँ। जो भी है। अभी फॉर एग्जांपल ऐसे भी होता है कि लिकर के नाम पे जो चीज़ आपको वाइन शॉप में मिल रहा है, आपको एक बंदा मिल रहा है रास्ते पे, वो बोल रहा है मैं ला के दूंगा आपको फॉर चीप। अभी कॉलेज बॉयज़ हैं, उतना बजट नहीं है, तो अभी जो एक्सपेंसिव लिकर है वो बहुत सस्ते में मिल रही है,
बोलते लाओ, एंड दिस इज स्मॉल, 5,000 दे दो, मैं लेके आता हूँ 25,000 की दारू। चलते चलते ये बीच पे चलते चलते हज़ारों लोगों के बीच में वो ग्रुप में डिस्कशन होता है, ठीक है पूरा नहीं दूंगा, अभी आधा ही दूंगा, बॉटल लाने के बाद आधा, ठीक है दे दो आधा, फ़ोन नंबर ले लो मेरा। और ये दिस पीपल चेंज मेरे हिसाब से दिन में 5-10 सिम कार्ड। अरे तेरी, तो वो बंदा गायब। हाँ, वो बोलता अरे आपको विश्वास नहीं है, आधा ही दो। 2,500 लेके फुर। और कैसे भाई, हमारे साथ तो पर्सनली होता था, हम स्कूटी पे जा रहे हैं, साइड में एक स्कूटी लग जाती थी, भैया मसाज करानी है, मसाज मसाज मसाज। तो उसमें हमारी तो कभी हिम्मत नहीं, बट हमने सुना है कि लूटपाट हो जाती है। यस यस, देखिए ये जो गंद है ना, ये एक बहुत लिमिटेड एरिया में है गोवा में। गोवा इज नॉट लाइक दैट। गोवा में ऑफ कोर्स देखिए पार्टी करना या गोइंग फॉर अ मसाज इज ओके, राइट, और लीगल ऑल्सो। लेकिन होता ये है कि लोग यहाँ पे आते हैं विथ अ प्लान इन माइंड कि मैं ये करूँगा, जो भी है इलीगल एक्टिविटीज़। अभी वो इलीगल है तो खुला बात कर नहीं सकता है, ये इन स्कैमर्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि आप खुला बात ही नहीं कर सकते, कोने में आके बात करोगे तो आपको, अभी चलो मैंने आपसे 50,000 ले लिया, कंप्लेंट कहाँ करोगे और क्या बोलोगे, किस चीज़ के लिए पैसा लिया? आप समझ रहे हो, बात तो इलीगल ही है ना। तो मेरे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बोला है मेरे को, देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट इन अ ग्रुप ऑफ 5-6 पीपल, 70 हज़ार लोगों के गए हैं एक इंसिडेंट में। कैसा था, क्या इंसिडेंट था वो? सो एक बंदा था, मेरे को बोला था देवर फ्रॉम हैदराबाद और समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग जब भी आए थे, पिछले साल की बात है, तो जब भी वो लोग आए, ऑल जेंटलमैन, सब एक, मतलब आप जब भी बात करो उनसे आपको पता चलेगा ये जेन्युइन अच्छे लोग हैं, सारे वेल टू डू, मतलब अपने काम वाम पे जाके नॉर्मल लोग। कहीं बीच पे चलते चलते कोई एक बंदा मिल गया, बाकी लोगों ने ग्रुप में 7-8 जन के ग्रुप में नहीं बोल दिया, 2 लड़कों लोगों ने बोला हमको चाहिए मसाज लेना है। तो उसने बोला तुम लोग आ जाओ ना, मसाज लेंगे सब लोग। दे वेंट फॉर अ मसाज। जब भी वो लोग गए तो उनको एक ये दिखाया गया गूगल लिंक कि मेरा पेज है देख लो, 5 स्टार, 50-60 रिव्यू। होता ये है कि जब भी आप जाते हो, वो मेन जो सामने बिल्डिंग है जिसका 5 स्टार रिव्यू है, आप एंट्रेंस में पहुंचते ही आपको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरी जगह पे। अच्छा, एक शेडी सी अंधेरी सी बिल्डिंग में, अंदर जाते ही उनको बोला अभी पहले आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉर मसाज। मसाज के लिए भाई साहब ने पेमेंट कर दिया। एज सुन एज द पेमेंट हैपेंड, उन्होंने बोला भाई अभी एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए वो आगे आप जो भी है वो देख लो। जो बेचारे डिसेंट, मतलब थोड़ा डिसेंट, यानी ऑल ऑफ देम वर डिसेंट, लेकिन 2-3 जन थोड़े शौकीन थे हैप्पी एंडिंग के, मोर देन हैप्पी। सो जो शौकीन लोग थे उन्होंने क्या किया, इनको कन्विंस किया, अरे चलो चलो चलो। ये बेचारे तो जिनको नहीं जाना था वो लाइन में, उन्होंने बोला वील ओनली हैव अ मसाज। जो 2-3 जन जिनको करना था उन्होंने रूम बुक करा लिया, उसके एक्स्ट्रा पैसे दिए। प्लस देन दे वर टोल्ड कि अंदर जब भी आप जाओगे जो मसाज वाले होंगे उनसे आप बात कर लेना, जो भी है आगे का पेमेंट आगे। व्हेन यू आर एंट्रिंग, जब भी आप उधर जा रहे हो तो एक छोटा मेकशिफ्ट ऐसा टेबल रखा था, समथिंग लाइक दिस, और उस पर शॉर्ट ग्लासेस रखे थे और दारू की बोतल रखी थी। एक बंदा खड़ा था, वो बोलते दारू चाहिए तो है। तो द गर्ल्स सेड हमको दारू पीनी है। तो ये तो चौड़े में थे ना, मतलब सारे लड़के, सही बात। मैं लेता हूँ, ले लो तुमको जो चाहिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नाउ, बाद में सोच के उनको ये लगा कि शायद वो उसमें दारू भी नहीं थी, शायद उनको सिर्फ पानी पिलाया जा रहा था, लड़कियां लिए जा रही थी। फिर इन्होंने बोला हमको भी दो, तो इनको अलग बोतल में से डाल के दिया जा रहा है। तो इनको वो टकीला मिल रहा है, उनको शायद पानी पिला रहे। जैसे ही उधर से फिर थोड़ा सा टाइम हो गया, कुछ 20-22 शॉट्स हो गए, थोड़ा आगे गए तो उसने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, पहले पेमेंट करके जाओ। हाँ जो भी है, कार्ड लोगे? नहीं कैश। तो लेता हूँ ना, कितना हुआ? तो पर शॉट 2000 रुपीज़, 1 शॉट ऑफ टकीला शॉट ग्लास, 2000 रुपीज़। उन्होंने 22 कुछ लिए थे। हाँ। तो जो बेचारे एक्चुअली सिर्फ मसाज के लिए जा रहे थे, उन्होंने भी टकीला शॉट्स लिए थे। तो आप सोच रहे हो उधर ही 40 मोटा ही बैठा। 40,000 तो सीधा वहीं। और वो कितने का बॉटल होता है? 800-1000 रुपए की होगी बॉटल। उसमें उसने मेरे हिसाब से सारा निपटा दी। बंदियों ने पानी पिया, बॉटल खत्म भी नहीं हुई होगी। बट मसाज हुई कि नहीं हुई फिर एंड में? हाँ, तो जैसे ही वो अंदर जा रहे थे, हैप्पी एंडिंग हुई है। जैसे ही अंदर जा रहे थे, जो 5-6 जो डिसेंट लड़के थे, उन सॉरी सारे डिसेंट थे, लेकिन जो 5-6 थोड़े सिंपल से थे, उन्होंने बोला भाई ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, हम लोग को आगे जाना ही नहीं है, आगे और बात बढ़ गई तो अभी ये खुला स्कैम कर रहा है। तो 5 बाहर आए, 3 अंदर गए। जब भी वो अंदर गए तो फिर थोड़ी देर के बाद
रूम पे नॉक हुआ कि जल्दी जल्दी निकलो निकलो निकलो, और मतलब नथिंग बिफोर, वो मसाज भी चालू नहीं हुई उसके पहले ही, और जैसे ही वो उधर आया तो किसी ने आके उनसे पैसे वैसे मांगे। अभी मुझे नहीं पता वो क्या बोल के मांगे, आई थिंक बॉडीगार्ड बाउंसर टाइप कोई तो आए, उन्होंने बोला चलो फटाफट नहीं तो वॉलेट दिखाओ। किसी ने वॉलेट छीन लिया, आई कार्ड निकाला, हाँ इन्फोसिस, रुको ईमेल डालते हैं, चलो 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 चलो। तो वो बेचारा जॉब सिक्योरिटी के लिए भी डर गया। अच्छा ओ यार ये भी हो रहा है गोवा में यार, ये क्या सीन है यार? गोवा में नहीं, हर पार्टी डेस्टिनेशन में ये होता है, ठीक है ना। आप थाईलैंड जाओ, बैंकॉक जाओ, कहीं भी जाओ, ये होगा। ये स्कैम्स छोटे छोटे ना होते हैं हर जगह, कहीं भी लेकिन बात ये होता है कि आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप खुद के जहाँ पे दिल्ली में हो, वहाँ आपको क्लब के बाहर कोई मिल जाए, आप ये करोगे? सही बात नहीं करोगे ना। सही बात है। तो बात वो होती है कि आप कहाँ क्या कर रहे हो। देखिए करने के लिए बहुत कुछ है गोवा में। सिर्फ आप अगर बीच पे भी बोलो तो सिर्फ बीच ही सारा कुछ टूरिज्म नहीं है गोवा का। यानी आपको आप देखो तो गोवा में बात होती है जेट्स की, बम्पर राइड, बनाना राइड, बीच वाले जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वो एक 10% है गोवा का हेरिटेज का। इतने सारे चर्चेज हैं, चर्चेज विथ हिस्ट्री, 500 साल की हिस्ट्री वाले चर्चेज हैं। टेम्पल्स हैं, आप बोल रहे हैं टेम्पल ज़्यादा नहीं है। देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड फोंडा, गोवा में फोंडा है, PHONDA, फोंडा। वो एक पार्ट है जहाँ पे इतने सारे टेम्पल्स हैं, इतने सारे पुराने टेम्पल्स हैं, 300, 400, 500 साल पुराने बहुत सारे टेम्पल्स। लोग वहाँ पे एक्चुअली टेम्पल टूरिज्म के लिए भी आते हैं। यानी जब मैं छोटा था, आई वॉज ब्रॉट अप इन बॉम्बे, तो बॉम्बे से हम लोग यहाँ पे जब भी आते थे तो हम लोग पहले टेम्पल जाते थे, एक दिन में 5-6 टेम्पल घूम के आते थे, फिर चर्च भी विजिट करते थे 1-2 ऑन द वे बैक। तो एक चीज़ और भी होती है, अभी आप जेन्युइनली सोचो जहाँ पे भी आप जाते हो, यानी मेट्रोपॉलिटन सिटीज समझ लो, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, बहुत लेट पार्टी लाइफ होती है ना वहाँ पे, नाइट लाइफ। वहाँ पे अगर आप किसी पार्टी में जाओ और आपको कोई अप्रोच करे कि भाई कोई फ्रेंडली आपको लगे कि भाई कोई एक फॉर गाइस, अगर समझो एक लड़की कोई आपको फ्रेंडली लगे तो आप उसको थोड़ी, मतलब आप कहीं जाते हो तो यू विल नॉट सीधा सीधा उनसे, यू विल नॉट स्टार्ट बाइंग, उनके लिए आप महंगी ड्रिंक्स नहीं लोगे ना। प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे जब भी गोवा में आते हैं, वो दिमाग में लेके ही आता है कि भाई मतलब पार्टी में लड़कियाँ भरी पड़ी हैं और मतलब मेरे को डेट मिलने वाली है आज, तो पैसे उड़ाएंगे दबा दम। तो उसमें होता ये है कि इसमें भी एक अलग स्कैम है कि वो बंदे क्या करते हैं, आपके लिए शिकार करके रुके रहते हैं। थोड़ा सा उनको लगे, थोड़ा मतलब वो वाला बंदा लगे, ग्रुप लगे, तो 4-5 लड़कियाँ आके उनको अप्रोच करती है। अभी उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका लॉटरी अचानक जब भी लगे और आपके मतलब खुद पे आपको उतना विश्वास ना हो, तो ये समझ जाइए आपके साथ गेम हो रहा है। रुपेश भाई एक मजे की बात बताऊं आपको, ये चीज हमारे साथ हुई है ओह शिट भाई, मतलब हमने लेकिन मुझसे क्या हुआ था मैं बता रहा हूँ। हाँ, कब की बात? ये 2000 फर्स्ट ईयर की बात है, जब हम क्लब 39 था, नाम याद क्लब 39 था वो, कहाँ आता है वो? बागा के राउंड है। था, टीटो। तो वहाँ पे वही स्कूटी वाला सीन हुआ, हम जा रहे थे, ये मैं और शुभम थे। तो बंदा आता है, पार्टी ब्रदर पार्टी, ब्यूटीफुल गर्ल्स। पार्टी करने का मूड तो था ही। हमने कहा चलो, पहुंच गए। हमने कहा क्या सीन है भाई, कह रहा एंट्री फीस दिस एंड दिस। तो मैंने कहा कम कर ले, कूपन मिलेंगे, कूपन। हाँ। उसने कम कर लिया थोड़ा सा, 2-3 हज़ार बताया था, वो 1000 पे आ गया। फिर हमने कहा चलो भाई बार्गेनिंग बढ़िया हो गई, अब तो घुसेंगे, कुछ हो जाए। अंदर पहुंचे और वही वाला सीन था क्या, डांस वांस करेंगे बढ़िया, क्योंकि वही वाला सीन है कि नए नए छोरे, नया गरम खूना, आओ गोवा पहली बार गोवा आए। हम पहुंचे, लोग नाच रहे हैं। मैंने कहा सुन भाई, हमें बात करनी है नहीं लड़कियों से, बात हो जाएगी ना। अरे आगे से आएंगी भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो, तुम्हारी शक्ल दो, क्या बढ़िया लग रहे हो तुम। ये उनसे पूछा हमने जो हमें ले। समझ गया हाँ। अरे भाई आगे से आएंगी लड़की, आपको जाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा शुभम ये तो क्लब हमारे लिए बना है। हम गए और लेजिट ये हुआ, हमने अपने कूपन्स लिए, हमें मिल गए अपने पैसों के हिसाब से कूपन्स मिल गए। अंदर पहुंचे, उसने कुछ इशारा किया कि ये 2 नए मुर्गे आए हैं, ठीक है। लड़कियाँ आ गई, मैंने मस्त है यार, तो मज़ा आ रहा है, हम डांस कर रहे हैं। अच्छा उसने यही बोला इनफैक्ट, कह रहा आके सिर्फ बात नहीं करेंगी, हाथ पकड़ेंगी, डांस भी करेंगी। मैंने कहा बढ़िया है, और वही हुआ जैसे उसने बोला। और लगा लो कितना शुभम, कितना 30 सेकंड हुए होंगे, 30 से 40 सेकंड डांस हुआ। ड्रिंक अच्छा फॉरेनर थी वो? नहीं इंडियन ड्रिंक। मैंने कहा चलो, हाँ। हमारे पास कूपन था, कूपन दिया मैंने, मतलब ड्रिंक आई। उसने एक ही ड्रिंक में सारे कूपन मांग लिए वेटर ने, और उसने ड्रिंक ऐसे पी, खत्म। और फिर वो चली गई, फिर कोई और आई, दूसरी आई, और फिर उसने सेम चीज करी। वहां दिमाग लग गया हमारा। हमने कहा भाई स्कैम। हम समझ गए ये तो स्कैमर। मैंने तो, मेरे पास आई
कह रही ड्रिंक ड्रिंक, मैंने कहा नो, मैं अपने कूपन के खुद जाके खुद शॉट मार रहा, मैंने कहा नो। हाँ हम समझ गए कि भाई यहाँ तो लेकिन कितने का टोपी लगा फिर आपको उस रात? 1000-1500 ज्यादा नहीं, कूपन जो थे। और मैंने तो अपने पैसों की खुद ही पी के आ गया। मैं तो नहीं- मतलब टोपी बेसिकली मेरे को लगी लेकिन जो आई उनको वापस से आपने ड्रिंक्स नहीं 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 फिर समझ गया ना यार, यहाँ तो पोपट हो गया भाई, ये वाला सीन हुआ। फिर गुस्सा हो गया कि ड्रिंक पिला, नहीं ले रहे हैं। हाँ और मतलब ऐसा हुआ कि ये बार तक ले गया, मैं पहुंचा इसके बाद, मैंने कहा चल भाई ये नहीं है सही, तो वो गुस्सा सी हो गई। तुम। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।